तो इस वीडियो में जो पैसेज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यह एसएससी सीजीएल के मेंस में आया हुआ पैसेज है और थोड़ा सा इसका लेवल जो है ना हल्का सा थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, पैसेज को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला जो काम हमें करना है वह है कि प्रश्नों को सरसरी निगाह से देख लेना है। प्रश्न और उनके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ना उनको देख लेना है। तो देखते हैं इसके प्रश्न फटाफट। तो देखो ये पहला प्रश्न जो दिया हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द साइबर वर्ल्ड इज। अब देखो प्रश्न देखते ही हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, 1 मिनट में दिमाग हमारा जो है केंद्रित हो गया कि भाई ये जो पैसेज है ना यह साइबर वर्ल्ड के बारे में बात करेगा, इंटरनेट की दुनिया के बारे में बात करेगा। तो हमारा ध्यान 1 मिनट में केंद्रित हो गया ना। पता नहीं था अभी तक हमें कि भाई पता नहीं क्या बात हो सकती है पैसेज में, अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि साइबर वर्ल्ड के बारे में पैसेज। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइबर वर्ल्ड क्या है? द साइबर वर्ल्ड इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ कॉमन पीपल, नॉट टू बी गवर्नड, अनगवर्नेबल। बस इतना सा, इसे जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ, सारे प्रश्नों को एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है ना। दूसरा प्रश्न है कि द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट, कि यह जो पैसेज है इसमें लेखक का क्या मत है, लेखक का क्या विचार है, लेखक क्या कहना चाहता है। द सेंटर शुड स्टार्ट नेगोशिएशंस विथ गूगल, ट्विटर एंड फेसबुक। सेंटर शुड हेल्प द सिटीजन्स इवैक्यूएट देयर सिटी, है ना, इवैक्यूएट यानी खाली कराना। सेंटर शुड नॉट ब्लॉक द साइट्स, सेंटर शुड अरेस्ट द गिल्टी। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ नेबुलस। अब इसमें हमें क्या बताना है? नेबुलस का सिनोनिम बताना है, नेबुलस का समानार्थी शब्द बताना है। अब अगर इन चारों में से हमें पता है, अगर हमें हमारी वोकेब अच्छी है तो 1 मिनट में देखना ही नहीं है पैसेज को, नेबुलस का हम जो है फटाफट बता सकते हैं कि भाई नेबुलस का मतलब क्या होता है। अगला देखते हैं कि द ऑथर्स सीरियसनेस रिगार्डिंग द सिचुएशन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग पैसेज। फॉलोइंग सेंटेंस, अब इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये जो पूरा सेंटेंस है ना इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा पढ़ो। पिक द ऑड वन आउट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये जो 4 बातें लिखी हुई हैं ए, बी, सी और डी, इनमें से 3 बातें पैसेज से मेल खाती हैं और चौथी बात ऐसी लिखी हुई है जो कि पैसेज के अनुसार नहीं है। तो वह बात जो पैसेज के अनुसार नहीं है वो छांटनी है हमें। अब इनमें से हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमें कि कुछ शब्द हमारे दिमाग में रह जाने चाहिए, है ना, वो शब्द हमें पैसेज में भी मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये तो पैसेज से मेल खाती है बात और ये नहीं खाती, जैसे कि डिस्प्ले देयर पावर ऑफ सेंसरशिप, है ना। इसके बाद देखो ऑफिशियल आइडिया ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, है ना, कम्युनिटीज, है ना, देयर प्रोटेक्टर्स, नेबुलस मिसचीफ मेकर ऑफ साइबर वर्ल्ड, है ना, बस इतना काफ़ी है। पॉलिटिक्स डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम देयर ऑन इनकम्पिटेंस, है ना। तो अगर पूरा भी पढ़ने बैठ गए ना तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा आपका, तो टाइम का भी तो ध्यान रखना है ना हमें। तो कहने का मतलब है कि बस हल्का हल्का सा ओवरव्यू लेते जाना है। मॉर्फ्ड इमेजेस, स्पूरियस टेक्स्ट, अनसेटल एंटायर नेशन, बस इतना सा हो गया काम। तो हमें जो है कुछ मोटा मोटा ध्यान रहेगा। इसके बाद में हम पैसेज को पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम धीरे धीरे और फिर जो है प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे, है ना। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं 5वां, द वर्ड स्पूरियस मीन्स। अब देखो स्पूरियस का क्या मतलब है कि ये जो है ना बिल्कुल स्पूरियस का सिनोनिम बताना है हमें, इन चारों में से कौन सा है। अब अगर हमारी वोकेब अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, तो 1 मिनट में बता देंगे कि स्पूरियस का मतलब क्या है। अगला देखते हैं, छठे प्रश्न में क्या कहा गया है कि द ऑथर वार्न्स अस अगेंस्ट, कि लेखक हमें आगाह करता है ना, लेखक हमें किस चीज़ के प्रति चेतावनी देता है, किस चीज़ के प्रति जो है हमें चेताता है। तो नॉट प्लेइंग फॉल्स विद सिटीजन्स, डेंजरस इनहेरेंट इन द साइबर वर्ल्ड, नॉट यूजिंग द साइबर वर्ल्ड जुडिशियसली, नॉट प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स फ्रॉम डेंजरस पॉलिटिशियंस, है ना। 7वां देखते हैं, पैरोडी का मतलब क्या है। देखो 3-4 प्रश्न तो सीधे सीधे ऐसे आते हैं जो आपकी वोकेब से रिलेटेड होते हैं। अब पैरोडी का मतलब बताना है आपको, यहाँ पे ट्विस्ट है या जियोपार्डाइज है, रिडिक्यूल है या फिर इमिटेट है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रॉन्ग हेडेड। अब यहाँ हमें बताना है अपोजिट ऑफ रॉन्ग हेडेड, कि ये जो शब्द है ना रॉन्ग हेडेड, इसका अपोजिट क्या होगा इन चारों में से, है ना। सिल्ली होगा, सेन है, इनसेन है, इनसेंसिबल है। तो देखो 3-4 प्रश्न तो सीधे सीधे वोकेब आधारित हो गए हैं। 9वां देखते हैं, द पैसेज सजेस्ट डिफरेंट वेज ऑफ कीपिंग द पब्लिक बिजी विथ इनएसेंशियल्स, पिक द ऑड वन आउट। अब देखो ये लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जब धीरे धीरे अभ्यास करोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कितना सा पढ़ना है। अब वाक्य लिखा होता है कि दिए गए प्रश्नों में से इसका जो है सिनोनिम बताइए, तो इतना नहीं देखना आपको प्रश्न देखना है, वहाँ पे सिनोनिम लिखा हुआ है, बस इतना सा पढ़ा, आपको सिनोनिम दिख गया, सिनोनिम छांटने आ जाना है नीचे, पूरी लाइन नहीं पढ़ना। तो अब यहाँ पे देखो पिक द ऑड वन आउट का मतलब है कि 3 ऐसी बातें हैं जो पैसेज के अनुसार है और 1 बात ऐसी है जो पैसेज के अनुसार नहीं है, तो वो बात छांटनी है जो पैसेज के अनुसार नहीं है। बाय ब्लॉकिंग वेबसाइट्स विच आर वैगली सस्पिशियस, बाय ब्लेमिंग नेबरिंग कंट्रीज अक्रॉस द बॉर्डर,
by turning the attention of the people to violence in Assam, by getting involved in a discourse on bilateral relations, है ना। अगला देखते हैं 10वां क्या कहता है कि द फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट। अब देखो ये थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं ना, इस तरह के क्या है जनरली बैंक पीओ में पूछे जाते हैं, ये है ना, ये एसएससी में इतने कठिन नहीं आते, लेकिन कभी कभी आ भी जाते हैं 1-2 पैसेज, है ना। यहाँ पे भी हमें वही करना है, पिक द ओड वन आउट, कि इन 4 बातों में से ऐसी कौन सी बात है जो पैसेज के अनुसार सही नहीं है, वह छांटनी है हमें। तो देखो, इट इज़ एब्सर्ड टू बैन ट्विटर अकाउंट्स दैट पैरोडी डिस्पैचेस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ट्विटरर्स टेक दीज पैरोडीज फॉर जेन्युइन डिस्पैचेस फ्रॉम द पीएमओ to describe such forms of humor as misrepresenting the PMO makes the PMO look more ridiculous. The precedent for such action was set recently by Chief Minister of West Bengal. अब ये इतना सा भी ध्यान रह जाएगा ना आपके वेस्ट बंगाल। अब आप जब पैसेज पढ़ोगे पूरा, आपको 1 मिनट में दिख जाएगा कि यार वेस्ट बंगाल की तो कहीं बात ही नहीं हुई, तो आप 1 मिनट में बोल दोगे कि ये साहब पैसेज के अनुसार मेल नहीं खाती, क्योंकि वेस्ट बंगाल का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। ये आपको ध्यान रह गया कि यार पीएमओ की बात हो रही है काफ़ी, है ना, ट्विटर की भी बात हो रही है, तो पीएमओ ट्विटर की अगर अब देखेंगे हम, एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि साहब कि ये ठीक है या नहीं है ना। अब देखते हैं आगे कि अब जो है हम पैसेज को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ना। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि कभी कभी क्या होता है कि जो पैसेज होता है ना, कभी कभी जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर हमें मिलता है पैसेज के बिल्कुल लास्ट में, कभी कभी 10वां जो प्रश्न है उसका उत्तर हमें मिल जाता है पैसेज की शुरुआत में ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है ना, उत्तर नहीं मिलता तो। अब देखो, एक तो हमें ये छांटना है यहाँ पर क्या कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द साइबर वर्ल्ड इज, कि पैसेज के अनुसार साइबर वर्ल्ड क्या है ना। ये इन 4 जो ऑप्शन है ना हमारे, कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, कि लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो है साइबर वर्ल्ड। आउटसाइड द परव्यू, परव्यू का मतलब होता है स्कोप, क्षेत्र, है ना, क्षेत्र, है ना, रेंज, आउटसाइड द परव्यू ऑफ कॉमन पीपल, कि भाई जो सामान्य जनता है उसके क्षेत्र के बाहर है साइबर वर्ल्ड। नॉट टू बी गवर्नड, नॉट टू बी गवर्नड का मतलब है कि भाई जिसको शासित नहीं किया जाना चाहिए ना, जिसको नॉट टू बी गवर्नड का मतलब है जिसको कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, है ना। और अनगवर्नेबल का मतलब है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब पढ़ते हैं पैसेज को और समझने की कोशिश करते हैं ना। द साइबर वर्ल्ड इज अल्टीमेटली अनगवर्नेबल। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको, ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा। द साइबर वर्ल्ड इज अल्टीमेटली अनगवर्नेबल, कि ये जो इंटरनेट का जगत है फाइनली अगर हम बात करें तो यह अनगवर्नेबल है। अनगवर्नेबल है का मतलब है कि इसको जो है पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये लो साहब, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा, है ना, कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द साइबर वर्ल्ड इज, ये हो जाएगा हमारा डी इसका आंसर, कि साइबर वर्ल्ड जो है वो अनगवर्नेबल है ना। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो ये तो चलो पहली लाइन में मिल गया हमें, है ना। आगे देखते हैं और पैसेज को पढ़ते हैं, और पैसेज क्या कहना चाह रहा है कि दिस इज अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब होता है चिंताजनक, है ना। दिस इज अलार्मिंग एज वेल एज कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब है सुविधाजनक, है ना, कि भाई ये साइबर वर्ल्ड के लिए कहा जा रहा है कि दिस इज अलार्मिंग एज वेल एज कन्वीनियंट, कि भाई साइबर वर्ल्ड जो है इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो यह जो बात है यह चिंताजनक भी है कि हम साइबर वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर सकते, और यह सुविधाजनक भी है, कन्वीनियंट भी है। समटाइम्स कन्वीनियंट बिकॉज अलार्मिंग। अब एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि कभी तो ये अलार्मिंग है और कभी कन्वीनियंट है ना, दोनों चीज़ें हैं। समटाइम्स कन्वीनियंट बिकॉज अलार्मिंग। देखो क्या होता है, कभी कभी इंटरनेट के माध्यम से हमें कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी मिलती है, ऐसे खतरों के बारे में पता चल रहा है। अलार्मिंग का मतलब है चेताना, किसी खतरे के बारे में सूचना देना, है ना। तो अब देखो इंटरनेट के माध्यम से क्या है, कभी कभी हमें कुछ खतरों के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो जब ऐसे कुछ खतरों के बारे में जानकारी मिल जाती है तो उस खतरे को रोकना जो है सुगम हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है ना। तो दोनों ही बातें हैं कि इंटरनेट की दुनिया जो है वह अनगवर्नेबल है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों ही बातें हमारे लिए कन्वीनियंट भी है और कभी कभी ये जो है अलार्मिंग भी है, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, है ना। आगे देखते हैं। सम इंडियन पॉलिटिशियंस यूज़, मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ा सा पैसेज कठिन है ये, तो इसमें फास्ट नहीं जा सकते हम, है ना। और प्रश्न हमारे दिमाग में है कि भाई क्या पूछे गए हैं प्रश्न। सम इंडियन पॉलिटिशियंस यूज दिस टू ग्रेट एडवांटेज, कि कुछ जो भारतीय राजनेता हैं वे क्या करते हैं, ये जो इंटरनेट की दुनिया है ना इसका अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग करते हैं। व्हेन देयर इज एन ऑब्वियस फेलियर इन गवर्नेंस, कि
ऑब्वियस स्वाभाविक फेल्योर का मतलब है कि जब आप फेल हो जाते हो ना, किसी चीज़ को संभाल नहीं पाते इन गवर्नेंस, कि कभी भी जब ऐसा दिखाई देता है ना कि भाई राजनेता जो है वह सरकार नहीं चला पा रहे ढंग से, है ना, गवर्नेंस में फेल हो गए हैं वो, है ना, गवर्नेंस नहीं कर पा रहे ठीक तरह से। ड्यूरिंग ए क्राइसिस, कि भाई कोई भी संकट आया और उस संकट के दौरान वे जो है ठीक तरह से शासन नहीं चला पाए नेता, है ना, तो वे क्या कर देते हैं, इसका ठीकरा इंटरनेट पर फोड़ देते हैं, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, व्हेन देयर इज एन ऑब्वियस फेल्यूर इन गवर्नेंस ड्यूरिंग ए क्राइसिस दैट डिफ्लेक्ट अटेंशन। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है ध्यान को विचलित कर देना। अब देखो आपको ध्यान होगा, हमने जब ऑप्शन पढ़े थे ना तो डिफ्लेक्ट शब्द आया था वहाँ पे। डिफ्लेक्ट अटेंशन यानी ध्यान को विचलित कर देना। फ्रॉम देयर ऑन इनकम्पिटेंस, इनकम्पिटेंस का मतलब होता है अक्षम, कि आप अक्षम हो, है ना, आप इसको संभाल नहीं पा रहे इस चीज़ को, है ना, टुवार्ड्स द अनगवर्नेबल। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि कभी कभी क्या है कि राजनेताओं के सामने कोई समस्या आती है, अब उस समस्या को वे जो है सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ना, शासन को ठीक तरह से चला नहीं पा रहे हैं ना, वे अक्षम है, इस योग्य नहीं है कि ठीक तरह से शासन को चला पाएँ, तो वे क्या करते हैं, लोगों का ध्यान मोड़ देते हैं। किस ओर मोड़ देते हैं लोगों का ध्यान, इंटरनेट की दुनिया की ओर, अनगवर्नेबल की ओर, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। अब देखो वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी जैसे हम फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि जैसे कि कोरोना वायरस के संदर्भ में अगर बात करें कि कोरोना वायरस को मानो कोई राज्य है वह कोरोना वायरस को ठीक तरह से जो है नियंत्रित नहीं कर पा रहा, तो वो क्या कर देगा, जो है इंटरनेट पे फोड़ देगा, ठीक रहे ना, कि क्या इल्ज़ाम लगा देगा, लोगों का ध्यान विचलित कर देगा कि इंटरनेट पे जो है कोरोना वायरस से संबंधित गलत जानकारियाँ फैलाई जा रही हैं, इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, कोरोना वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा जो है कभी कभी भारतीय राजनेता करते हैं। आगे देखते हैं। So, having failed to prevent nervous citizens, अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई किसी राज्य में या किसी देश पर कोई खतरा आया हुआ है ना, लोग बाग जो है डरे हुए हैं ना। हैविंग फेल्ड का मतलब है फेल हो जाने के बाद, टू प्रिवेंट नर्वस सिटीजन्स, है ना, फ्रॉम फ्लीइंग देयर सिटीज ऑफ वर्क बाय अश्योरिंग देम ऑफ प्रॉपर प्रोटेक्शन, है ना, सम नेशनल लीडर्स। अब देखो मानो कोई खतरा, लोगों को लग रहा है कि कोई खतरा है ना, कि भाई किसी देश के निवासी हैं, उनको लग रहा है कि देश में कोई खतरा है, या किसी राज्य के निवासी हैं, उनको लग रहा है कि भाई हमारे राज्य में कोई खतरा है, तो वे क्या कर रहे हैं, उस देश को या उस राज्य को छोड़ के फ्ली का मतलब होता है छोड़ के जाना किसी जगह को, है ना, भागना जगह से, है ना, तो वे भाग रहे हैं वहाँ से, डरे हुए हैं, कोई घबराए हुए हैं नागरिक। अब सरकार जो है उनको रोक नहीं पा रही। हैविंग फेल्ड टू प्रिवेंट नर्वस का मतलब घबराए हुए, कि हैविंग फेल हो जाने के बाद, कि घबराए हुए नागरिक जो कि शहर को छोड़ के जा रहे हैं, फ्लीइंग देयर सिटीज़ ऑफ वर्क, कि भाई वे जहाँ काम करते हैं ना नागरिक, उस क्षेत्र को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं उस क्षेत्र को छोड़ के, क्योंकि राजनेता जो है वे उन्हें आश्वासन नहीं दे पा रहे बाय एश्योरिंग देम ऑफ प्रॉपर प्रोटेक्शन। भाई अगर राजनेता लीडर जो हैं वे उनको ये आश्वासन दें कि भाई आपकी पूरी सुरक्षा की जाएगी, है ना, तो जब ये कुछ नेता जो होते हैं ना अपनी ड्यूटी निभा पाने में फेल हो जाते हैं, है ना, तो सम नेशनल लीडर्स आर नाउ बिजी, कि हमारे कुछ राष्ट्रीय नेता जो हैं आर नाउ बिजी, वे बिजी हैं, ट्राइंग टू प्रूव टू वन अनदर, वे क्या करने लग जाते हैं, एक दूसरे को ऊपर जो है ना अपने आप को साबित करने में लग जाते हैं। ट्राइंग टू प्रूव वन टू अनदर, कि हमारे राजनेता जो है बिजी है एक दूसरे को अपने ऊपर प्रूव करने में, यानी कि पक्ष वाला कहता है विपक्ष गलत है, विपक्ष वाला कहता है पक्ष गलत है ना, तो एक दूसरे को प्रूव करने में लग जाते हैं। एंड टू पैनिक प्रोन इंडियंस, प्रोन का मतलब है कि भाई आप जो है ना किसी भी चीज़ का प्रभाव आप पे कितनी जल्दी पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रोन। पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना, कि भाई ये जो भारतीय जो लोग हैं ना, जब भी कोई कष्ट आता है ना, पैनिक सिचुएशन निर्मित होती है ना, कोई भी घबराहट की सिचुएशन होती है, तो उस घबराहट की सिचुएशन में जो है ना जल्दी चपेट में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं पैनिक प्रोन। पैनिक प्रोन का मतलब हुआ कि कोई भी घबराहट की परिस्थिति निर्मित हुई और आप जो है उसके मारे जो है उसकी चपेट में आ गए जल्द से जल्द। तो यही है कि भाई ये जो इंडियंस हैं इनकी खासियत है, भारतीय नागरिक जो हैं कोई भी घबराहट वाली स्थिति जैसी दिखाई देती है ना तो उसकी जल्द से जल्द चपेट में आते हैं। दैट ए मिस्चीवियस नेबर का मतलब है कोई शरारती पड़ोसी, हैज़ बीन यूजिंग द इंटरनेट। तो ये जो नेता है ना राजनेता, ये क्या कहने लगते हैं, ये ऐसे बयान जारी करने लगते हैं कि साहब जो हमारा पड़ोसी देश है, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वो क्या कर रहा है, इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है, हैज़ बीन यूजिंग द इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का मतलब है ये हमारी जो फेसबुक है या फिर ये इंस्टाग्राम है, ट्विटर है ना, कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वह इंटरनेट का और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्रयोग कर रहा है टू स्प्रेड डेंजरस र्यूमर्स, फैलाने के लिए अफवाह भरी, र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह,
डेंजरस यानी खतरनाक अफवाह। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, पूरा की पूरा मतलब ये हुआ कि कभी कभी क्या है कि ऐसी सिचुएशन निर्मित होती है, कोई परिस्थिति जो है ऐसी सिचुएशन निर्मित होती है, तब उस सिचुएशन को अगर राजनेता संभाल नहीं पाते ना, तो वे क्या करते हैं, वे जो है लोगों को, अब जो है मान लो कोई घबराहट की परिस्थिति निर्मित हो गई, अब लोग बाग जो है अपने सिटी को छोड़ के जा रहे हैं, देश को छोड़ के जा रहे हैं ना, अब राजनेता उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे, तो राजनेता क्या कहने लगते हैं, वो ये कहने लगते हैं साहब कि ये जो है ना कोई शरारती है हमारा पड़ोसी देश, या कोई शरारती व्यक्ति है, वह इंटरनेट पर र्यूमर्स फैला रहा है। कुल मिला के वे अपनी जो अक्षमता है, अपनी जो इनकम्पिटेंस है, उसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ देते हैं, उसका ठीकरा फोड़ देते हैं ये इंटरनेट की दुनिया के ऊपर ले जाके, लोगों का ध्यान जो है उधर विचलित कर देते हैं। तो देख रहे हो आप कितना डिफिकल्ट है ना। अब ये डिफिकल्ट, ये जो इतनी बड़ी बड़ी लाइन है ना, आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने पढ़ने का बहुत ज़्यादा अभ्यास कर रखा है ना। तो ये जो लाइन है ना, कुल मिला के ये बिल्कुल एकदम टक्कर की है। द हिंदू एडिटोरियल में जिस तरह की लाइन्स आती हैं ना, बिल्कुल उससे मिलती जुलती लाइन्स हैं। अब तब जाके आप पैसेज का अर्थ निकाल पाओगे वहाँ क्या पूछा गया है, और आप सोच रहे हो कि बिना पढ़े हल हो जाए। आगे देखते हैं, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम अच्छी तरीके से, फिर जो है प्रश्नों को देखेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे, है ना। एंड द सेंटर्स ऑटोमेटिक रिएक्शन, और केंद्र सरकार की ऑटोमेटिक रिएक्शन जो है होती है वो क्या होती है, इज टू स्टार्ट ब्लॉकिंग दीज साइट्स। अब देखो क्या किया, कुछ नेताओं ने ऐसी भाषणबाजी दे दी, ऐसी बयानबाजी कर दी कि हमारा जो पड़ोसी है वो क्या कर रहा है, इंटरनेट के माध्यम से अफवाहें फैला रहा है। और फिर केंद्र सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार तुरंत क्या करेगी, ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या होता है केंद्र सरकार का, टू स्टार्ट ब्लॉकिंग दीज साइट्स, कि केंद्र सरकार क्या करती है, इस प्रकार की जो साइट्स होती है ना, वेबसाइट्स होती हैं, उनको ब्लॉक करना चालू कर देती है। एंड बिगिन इलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को विस्तार से समझाना। एंड बिगिन इलेबोरेट एंड पोटेंशियली एंडलेस, पोटेंशियली का मतलब होता है संभावित रूप से, जिसमें संभावना हो, पोटेंशियली एंडलेस नेगोशिएशंस विथ गूगल, ट्विटर एंड फेसबुक अबाउट एक्सेस का मतलब होता है पहुंच टू इन्फॉर्मेशन। देखो अब केंद्र सरकार क्या करती है, इस तरह की बातों का पहले तो आपने क्या किया, राजनेताओं ने जो एक आलतू फालतू बयान जारी किए, और राजनेताओं ने कहा कि ये जो इस तरह की घटना निर्मित हुई है, इस घटना के पीछे क्या है, किसी शरारती तत्व का, इंटरनेट पे जो है ना कोई र्यूमर फैला रहा है, कोई अफवाह फैला रहा है। फिर केंद्र सरकार क्या करेगी, ये जो साइट्स है इनको ब्लॉक कर देगी, और फिर केंद्र सरकार क्या करेगी, क्या करती है केंद्र सरकार जो है, नेगोशिएशंस का मतलब होता है कि किसी समस्या पर बात करते हुए उसका हल निकालना। फिर केंद्र सरकार क्या करने लग जाएगी, गूगल, ट्विटर या फेसबुक, ये जो कंपनीज है ना, इनको क्या करेगी, इनसे बात करेगी अबाउट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि भाई जो सूचना है ना उस तक हमें पहुंच चाहिए, है ना कि एलेबोरेट एंड पोटेंशियली एंडलेस नेगोशिएशन, कि भाई केंद्र सरकार जो है ये चाहेगी कि भाई ये खबर, ये जो बात फैली है ना, ये जो गलत बात फैली है चारों तरफ, ये कहाँ से फैली है, तो पता लगाने के लिए केंद्र सरकार इन कंपनी से बात करेगी, है ना, और जो है पता लगाने की कोशिश करेगी ना, इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश करती है इनसे कि हमें जो है इन्फॉर्मेशन तक हमारी पहुँच हो। इफ़ दिस इज़ द ऑफिशियल आइडिया ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन का मतलब है त्वरित कार्यवाही, तत्काल जो एक्शन लिया जाता है ना उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट एक्शन। अब एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर इसी को आप तत्काल कार्यवाही कहते हो, कि कोई भी खतरे की स्थिति निर्मित हुई और उस खतरे की स्थिति के निर्मित होने में कि केंद्र सरकार ने कदम उठाया, क्या कदम उठाया, साइट्स को बैन कर दिया और इन कंपनी से नेगोशिएशन करने में लग गई, अगर ये तत्काल कार्यवाही है ना, इफ दिस इज द ऑफिशियल आइडिया ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन एट ए टाइम ऑफ क्राइसिस, कि कोई भी संकट अगर आता है देश पे या राज्य में, अगर कोई भी संकट आता है ना, क्राइसिस अमंग कम्युनिटीज का मतलब है समुदाय, देन इंडियंस हैव मोर रीजन टू फियर देयर प्रोटेक्टर्स। अब देखो एडिटोरियल क्या है, बड़े मजाकिया लहजे में एडिटोरियल ये जो है ना, हाँ इसको आप यही समझो कि बिल्कुल एडिटोरियल की भाषा में ही लिखा हुआ है पूरा, हो सकता है ये पूरा। कभी कभी क्या होता है कि जो पैसेज आते हैं ना हमारे एसएससी एग्जाम में, बैंक एग्जाम में, कभी कभी सीधा पूरा पैसेज आ जाता है, द हिंदू एडिटोरियल का उठा के वो पूरा की पूरा पैसेज डाल देते हैं ऐसे कैसे, है ना। देन इंडियंस हैव मोर रीजन टू फियर देयर प्रोटेक्टर कौन है यहाँ, इंडियंस को प्रोटेक्ट करने वाले उनके राजनेता, है ना। देन द नेबुलस, अभी देखो नेबुलस बार बार आता है ना, इस नेबुलस का मतलब होता है संदिग्ध, नेबुलस का मतलब होता है संदिग्ध, अस्पष्ट, जिसके बारे में पता ना हो, है ना, उसको बोलते हैं नेबुलस। मिसचीफ मेकर्स ऑफ द साइबर वर्ल्ड, मिसचीफ मेकर का मतलब है शरारत करने वाला, ऑफ द साइबर वर्ल्ड। अब एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अगर भारत के जो राजनेता हैं
वे जब बात करते हैं ना कि जैसे कोई खतरनाक खतरे की जो है कोई परिस्थिति निर्मित हुई और उस खतरे की परिस्थिति में क्या किया, भारत सरकार क्या डिसीजन लेती है, त्वरित कार्यवाही करते हुए ये डिसीजन लेती है कि साइट्स को ब्लॉक कर देती है और ये जो विभिन्न गूगल है, फेसबुक है, इनसे जो है नेगोशिएशंस करने लग जाती है, इनसे पूछने लग जाती है कि भाई जो है आप सूचना बताओ हमें। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर इसको आप जो है त्वरित एक्शन कहते हो, इसको अगर आप कार्रवाई कहते हो ना, तो भारत के जो नागरिक हैं उन्हें अपने राजनेताओं से डरना चाहिए, न कि इन लोगों से डरना चाहिए। नेबुलस मिसचीफ मेकर ऑफ द साइबर वर्ल्ड। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। देन इंडियंस हैव मोर रीजंस, कि भारतीय लोगों के पास ज़्यादा कारण है किस चीज़ के, कि भारतीय लोगों को अपने प्रोटेक्टर से, राजनेताओं से डरना चाहिए बजाय मिसचीफ मेकर से। कि साइबर वर्ल्ड, इंटरनेट की दुनिया में किसी संदिग्ध अपराधी ने कोई हरकत की है, उसने ना इंटरनेट पे है ना, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई झूठी खबर फैला दी, ठीक है, उस आदमी से जो है ना, अगर उसने खबर फैला दी ना, तो आप जो है ना उस आदमी से इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं जितना ज़्यादा भारत के राजनेताओं से डरने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत के राजनेता जो वास्तव में उनको कदम उठाने चाहिए ना प्रोटेक्ट करने के लिए, वो तो नहीं उठा रहे। इंटरनेट पर ठीकरा फोड़ दिया उसका और इंटरनेट पर जो है साइट को बैन कर दिया और ऐसी आलतू फालतू काम कर रहे हैं। ये एडिटोरियल यहाँ तक कहना चाहता है। आगे देखते हैं। वेस्टिंग टाइम, टाइम को बर्बाद करना है ना, वेस्टिंग टाइम गैदरिंग प्रूफ इकट्ठा करने में टाइम को बर्बाद करना। ब्लॉकिंग वैग का मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर है ना। ब्लॉकिंग वैगली सस्पिशियस का मतलब है संदेहास्पद वेबसाइट। तो देखो टाइम बर्बाद करना, किस तरह से टाइम बर्बाद करना, प्रूफ जुटाने में टाइम बर्बाद करना है ना। अस्पष्ट जो साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं ना, उनको जो है ब्लॉक करना। हर्ल का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से एक फेंकना, हर्ल का मतलब होता है फेंकना। एक्यूजेशंस का मतलब है आरोप, दोषारोप है ना, एक दूसरे पर आरोप लगाना ना, आरोप प्रत्यारोप। यहाँ आरोप फेंकने का मतलब है एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। अक्रॉस द बॉर्डर, कि भाई हमारे सीमा पार के जो देश है ना, पाकिस्तान है, चाइना है, इन पर जो है आरोप लगाना। एंड वरिंग, और चिंता करना। अबाउट बायलेटरल रिलेशंस, द्विपक्षीय संबंध। आर वेज ऑफ कीपिंग बिजी विथ इनिशियंशियल्स। अब एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये जो इस तरह की बातें होती हैं ना, साइट्स को बैन कर दिया आपने, प्रूफ जुटाने लग गए है ना, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर जो है आरोप लगाने लग गए, इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों पर चिंता करने लग गए, ये तरीके हैं। आर वेज ऑफ कीपिंग बिजी विथ इनिशियंशियल्स। इनिशियंशियल्स का मतलब होता है ऐसे मुद्दे जो कि ज़्यादा महत्व के नहीं हैं, ऐसे मुद्दे जो कि कम महत्व के हैं, उनके लिए कहा गया इनिशियंशियल। तो ऐसी बातें करके राजनेता क्या करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज वन डजंट क्वाइट नो, क्योंकि कोई व्यक्ति, क्योंकि यहाँ राजनेता के लिए कहा गया, वन आया राजनेता के लिए, बिकॉज वन डजंट क्वाइट नो व्हाट टू डू अबाउट द इसेंशियल्स ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन। कि भाई कभी जब राजनेता जो है उसको ऐसा लगता है ना कि भाई जो मूल बात है, इसेंशियल्स का मतलब है जो मूल मुद्दा है, हमारी जो मूल डिफिकल्ट परेशानी है, उस मूल मुद्दे से निपटने के लिए क्या किया जाए। जब किसी राजनेता को ये समझ में नहीं आता तो वह इस तरह की व्यर्थ भाषणबाजी करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना वायरस से लेके ही समझो कि भाई कोरोना वायरस आ गया, अब इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार को प्रयास करने चाहिए ना, कि क्या प्रयास हो सकते हैं इसको रोकने के लिए, कि भाई लोगों से कहे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करो, या फिर जो है टेस्ट किए जाए ज़्यादा संख्या में है ना, तो इसके बारे में जो है प्रयास करने चाहिए ना, कैसे कि हम रोक सकते हैं। तो यहाँ कदम उठाने की बजाय आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट को ब्लेम दे रहे हो है ना। आप क्या कर रहे हो कि नहीं, ये जो कोरोना वायरस है चाइना का फैलाया हुआ है, चाइना के माध्यम से हमारे बायलेटरल संबंध खराब हो जाएंगे, चाइना पे आप आरोप लगा रहे हो। विभिन्न वेबसाइट जो है ना, आप बोलो कि इन वेबसाइट्सों पर कोरोना वायरस के संबंध में झूठी जानकारी फैलाई जा रही है। तो इस तरह से एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये जो पैसेज हमारा बात करना चाह रहा है ना, वो इस तरह से बात करना चाह रहा है कि भाई अगर कोरोना वायरस आ गया तो आपको क्या करना चाहिए, कोरोना वायरस को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए है ना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि जब कोई राजनेता ये जो परिस्थिति है ना, आपकी खतरनाक परिस्थिति है, जो इसेंशियल बात है, उसको जब संभाल नहीं पाता ढंग से, तो क्या करता है वो, इस तरह की आलतू फालतू बातें करके लोगों का ध्यान जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो एडिटोरियल इसी तरह से जो है ना, ये पैसेज इसी तरह से बात करता है हमारा कि भाई अगर इस तरह के हालात है ना, तो हमें जो है ना हमारे राजनेताओं से ज़्यादा डरने चाहिए, बजाय अगर कोई झूठी बात फैला भी देता है ना, तो उससे कम डरना चाहिए। आगे देखते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स ओनली ए फिफ्थ ऑफ द 245 वेबसाइट्स, कि भाई ओनली ए फिफ्थ, कि बेटे 1/5 है ना, 1/5 ऑफ द 245 वेबसाइट्स ब्लॉक्ड बाय द सेंटर मेंशन द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट और द वायलेंस इन असम। इसके अलावा कि भाई 245 वेबसाइट जो कि केंद्र सरकार के द्वारा
ब्लॉक की गई हैं उनमें से सिर्फ 1/5 वेबसाइट्स हैं, है ना, यानी कि 5 में से एक वेबसाइट ऐसी है जो कि मेंशन करती है, उल्लेख करती है किन चीज़ों का, द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट और द वायलेंस इन असम, की असम में जो हिंसा हुई है या नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र है भारत का, है ना, उसके बारे में जो है उल्लेख करती है ना। एंड इफ़ ए फ्यू मॉर्फ्ड इमेजेस, मॉर्फ MORPH, इस मॉर्फ का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी क्या है, जैसे कि सलमान खान की फोटो है तो सलमान खान का चेहरा हटा के उसकी जगह किसी और का चेहरा लगा दिया ना, उसको बोलते हैं मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब होता है बदल देना, है ना। मॉर्फ्ड इमेजेस का मतलब है ऐसी इमेज जो कि बदली हुई है, तो उसको बोलते हैं मॉर्फ्ड इमेज। तो इस तरह से क्या किया जाता है इंटरनेट पर, है ना, कभी कभी कुछ ऐसे ही हरकतें हमें देखने को मिलती है ना, किसी का चेहरा हटा के उसकी जगह किसी का चेहरा लगा दिया। इफ़ ए फ्यू मॉर्फ्ड इमेजेस एंड स्पूरियस, अब ये जो स्पूरियस शब्द है ना, इसका मतलब होता है नकली, है ना, फेक बोलते हैं ना, ये फेक है साहब, है ना, उसको बोलते हैं फेक, स्पूरियस। टेक्स्ट कैन अनसेटल एन एंटायर नेशन, एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अगर कुछ ये झूठे चित्र जो होते हैं या फिर ये जो झूठी सच्ची टेक्स्ट, जो टेक्स्ट का मतलब है बातें, झूठी सच्ची जो मैसेज होते हैं, कैन अनसेटल एन एंटायर नेशन, कि इस तरह की छोटी नकली बातें या फिर झूठी बातें या फिर ये झूठे चित्र जो है वह पूरे देश को अगर विचलित कर सकते हैं, अनसेटल का मतलब है विचलित कर देना, देन देयर इज समथिंग डीपली रॉन्ग विथ द नेशन, इसका मतलब है पूरे राष्ट्र के साथ कुछ गड़बड़ है, एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है। एंड विथ हाउ इट इज बीइंग गवर्नड, एंड विथ हाउ इट इज बीइंग गवर्नड, और जिस तरह से ये देश को चलाया जा रहा है, एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि कुछ 2-4 चित्र किसी ने इंटरनेट पर डाल दिए, है ना, कुछ 2-4 झूठे चित्र किसी ने इंटरनेट पे डाल दिए, कुछ 2-4 झूठी बातें जो है किसी ने व्हाट्सएप पे फेसबुक पे फैला दी, और उन्हीं से जो है देश पूरा की पूरा विचलित हो जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि साहब इस देश के साथ कुछ गड़बड़ है, यानी कि देश सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, देश को सही तरीके से चलाया नहीं जा रहा, एंड हाउ इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड, बीइंग गवर्नड, दिस इज व्हाट इट्स लीडर्स शुड बी एड्रेसिंग, दिस इज व्हाट, यह वो बात है, इट्स लीडर्स की, भारत के जो नेता है ना, इट शुड बी एड्रेसिंग, इस चीज़ का हमें समाधान करना चाहिए इमीडिएटली। कुल मिला के ये जो भारत के नागरिक है ना, इनको भी समझना चाहिए, कुल मिला के कोई छोटी सी एक आध मैसेज दिख गया कहीं से भी और आप जो है विचलित हो गए, पूरे की पूरे घबराहट का माहौल जो है क्रिएट हो गया, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि यह एक बड़ी समस्या है, इसको जो है लोगों को अवेयर किया, तो दिस इज व्हाट इट्स लीडर्स शुड बी एड्रेसिंग इमीडिएटली, कि भारत के जो नेता हैं उनको इस समस्या का समाधान करना चाहिए। एड्रेस का मतलब है समाधान करना, किस समस्या का समाधान करना, समस्या ये है कि 2-4 झूठे से अच्छे चित्र आपकी आंखों के आ जाते हैं और आप जो है मतलब पता नहीं क्या तिल का ताड़ बना देते हो, बवंडर खड़ा कर देते हो आप। तो लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को जांचना चाहिए आपको, कोई मैसेज आपको मिलता है तो ऐसा नहीं कि आप जो है पैनिक मोड में आ जाओ, घबरा जाओ, है ना। तो राजनेताओं को इस समस्या का समाधान करना चाहिए, और इस समस्या का समाधान कैसे होगा, लोगों को जागरूक करने से ना, लोगों को जागरूक करने से, भाई इस तरह की जो है मैसेज जो है आप ना फैलाओ, अगर इस तरह का मैसेज आया तो पता करो कहाँ से ये मैसेज आया, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। रेदर देन का मतलब है के बजाय, मेकिंग ए रॉन्ग हेडेड, अब ये जो रॉन्ग हेडेड लिखा हुआ है ना, रॉन्ग हेडेड का मतलब होता है गलत डायरेक्शन में, रॉन्ग हेडेड का मतलब है गलत डायरेक्शन में जाना, डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित करना, ऑफ देयर पावर ऑफ सेंसरशिप, पावर ऑफ सेंसरशिप का मतलब क्या है, सेंसरशिप का मतलब होता है ना किसी चीज़ को एक तरीके से वो होता है ना सेंसर लगा देना, प्रतिबंध लगा देना, कि भाई सरकार है या राजनेता है, इनके पास मूवी है या फिर इंटरनेट पर जो कुछ गलत सामग्री है उस पर प्रतिबंध लगाने की जो ताकत है, उसका गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं, इट इज़ जस्ट एज एब्सर्ड, यह इतना ही बेतुका है, इट इज़ जस्ट एज एब्सर्ड, यह उतना ही बेतुका है, एंड पार्ट ऑफ द सेम सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है कोई बीमारी होती है ना उसके लक्षण, या कोई परिस्थिति होती है उसके लक्षण, उसको बोलते हैं सिंड्रोम। टू ट्राई टू बैन ट्विटर, टू ट्राई टू बैन ट्विटर, कि ट्विटर जो है ना उस पर आप बैन लगा दो, टू ट्राई टू ट्विटर अकाउंट्स, टू ट्राई टू ट्विटर बैन अकाउंट्स दैट पैरोडी डिस्पैचेस, ये जो डिस्पैच शब्द है ना इसका मतलब होता है रिपोर्ट, डिस्पैच का मतलब होता है कोई भी रिपोर्ट, है ना। पैरोडी का मतलब क्या होता है बताऊंगा मैं आपको, डिस्पैचेस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कोई रिपोर्ट जारी हुई, ध्यान देना कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है यहाँ से कोई रिपोर्ट जारी हुई। अब क्या किया, किसी व्यक्ति ने इस रिपोर्ट को लेके और अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी पैरोडी बना दी। पैरोडी का मतलब क्या होता है, एक तरह से पैरोडी का मतलब होता है जैसे कोई गाना है उसको तोड़ मरोड़ के ना मजाकिया बना देना, उसका मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत करना, उसको बोलते हैं पैरोडी। पैरोडी का मतलब होता है कि भाई कोई ओरिजिनल बात है उसको मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत करना, है ना। जैसे कार्टून टाइप होते हैं ना उनको बोलते हैं, कार्टून बना देते हैं ना किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं।
तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि यह उतना ही बेतुका है कि आप किसी के ट्विटर अकाउंट को इसलिए बैन कर दो, क्यों? क्योंकि पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो रिपोर्ट आई थी, उसने क्या किया, उस रिपोर्ट की पैरोडी बना के अपने ट्विटर अकाउंट पे डाल दिया, तो आप जो उसके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दो। तो ये कितनी बेतुकी बात है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे एडिटोरियल बात करता है कि टू डिस्क्राइब सच फॉर्म्स ऑफ ह्यूमर्स एंड डिसेंट। टू डिस्क्राइब का मतलब है वर्णन करना, सच फॉर्म्स ऑफ ह्यूमर का मतलब है कि भाई इस तरह की जो हंसी की बातें होती है कि भाई किसी ने पैरोडी बना दी तो इनको जो है ना इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हो आप, देखो ना चीज़ों को समझो ना, किसी ने इस तरह की हंसी मजाक की बात डाल दी है ना। एंड डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है असहमति, एक शब्द होता है कंसेंट, उसका मतलब होता है सहमति, डिसेंट मतलब असहमति। एज मिस रिप्रेजेंटिंग द पीएमओ, एज इफ ट्विटरर्स, ट्विटरर्स का मतलब है ट्वीट करने वाला, जिसका ट्वीट का खाता है, ट्विटर अकाउंट है, ट्विटरर्स वुड टेक दीज पैरोडीज फॉर जेन्युइन डिस्पैचेस फ्रॉम द पीएमओ मेक्स द पीएमओ लुक मोर रिडिकुलस। देखो कितने लंबे लंबे सेंटेंस है ना। देन इट्स पैरोडिस्ट मैनेज टू। अब देखो एडिटोरियल ये जो है ना इस पैसेज में क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। टू डिस्क्राइब्स, अब देखो भारत सरकार कभी कभी क्या बोलती है कि कभी कभी क्या किया कि किसी का ट्विटर अकाउंट देखा, उस ट्विटर अकाउंट पे देखा कि भाई ये जो पीएमओ से रिपोर्ट आई थी, आपने क्या किया, ये जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो रिपोर्ट ये ट्विटर अकाउंट पे आई, आपने इसकी पैरोडी बना दी है ना। तो अब आपने पैरोडी बना दी तो इसका मतलब है आपने ये जो प्राइम मिनिस्टर की रिपोर्ट है इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है ना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई टू डिस्क्राइब सच फॉर्म्स ऑफ ह्यूमर, कि इस प्रकार की जो हंसी मजाक से भरी हुई ये जो पैरोडी बना दी जाती हैं, इनको केंद्र सरकार क्या कहती है, इनको बोलती है कि आपने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को मिस रिप्रेजेंट किया। मिस रिप्रेजेंट मतलब गलत तरीके से दर्शाना, कि इस तरह की पैरोडी अगर ट्विटर अकाउंट पर डाली गई तो इसके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसकी जो रिपोर्ट है उसका गलत तरीके से प्रतिनिधित्व किया गया है ना, इस तरह की बातें करना। इसके माध्यम से क्या होता है, मेक्स द, है ना, एज इफ, मानो कि ट्विटर्स, कि भाई ये जो ट्वीट करने वाले लोग हैं ना, वुड टेक दीज पैरोडीज फॉर जेन्युइन डिस्पैचेस। अब लोग बाग हैं, उनको भी पता है क्या सच है क्या झूठ है ना, कि भाई वुड टेक दीज पैरोडीज फॉर जेन्युइन डिस्पैचेस फ्रॉम द पीएमओ मेक्स द पीएमओ लुक मोर रिडिकुलस देन इट्स पैरोडीज मैनेज टू। अब ठीक है, किसी व्यक्ति ने क्या किया, पीएमओ के ऑफिस की पैरोडी बना के डाल दी। अब बाकी जो ट्विटर अकाउंट चलाते हैं लोग बाग है ना, बाकी जो ट्विटर अकाउंट चला, तो उनको भी समझ में आ जाता है, इतने दिमाग तो उनमें भी है कि ये जो है पीएमओ के ऑफिस से है या फिर पीएमओ ऑफिस की जो है क्या करना कि पैरोडी बना के डाली गई है, ये उनको भी समझ में आ जाता है ना। आप अब अगर केंद्र सरकार ऐसा समझती है कि किसी ने पीएमओ के ऑफिस की रिपोर्ट की पैरोडी बना के ट्विटर अकाउंट पे डाला और बाकी जो ट्विटर अकाउंट चलाने वाले हैं वे इसको गलत समझ लेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं है साहब। ऐसा अगर समझती है ना केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार पे ना ये खुद ही अपना मजाक उड़वाएगी केंद्र सरकार, है ना। मेक्स द पीएमओ लुक मोर रिडिकुलस, इसके माध्यम से पीएमओ का जो ऑफिस है ना, रिडिकुलस का मतलब है हास्यास्पद, और ज़्यादा हास्यास्पद प्रतीत होगा, है ना। देन इट्स पैरोडिस्ट मैनेज टू, पैरोडी बनाने वाले की बजाय पीएमओ का ऑफिस जो है ना वो ज़्यादा हास्यास्पद नजर आएगा। तो देखा आपने कितनी कॉम्प्लिकेटेड बात यहाँ से यहाँ तक की गई है ना। इस कॉम्प्लिकेटेड बात यही की गई है यहाँ से यहाँ तक कि कभी कभी क्या होता है कि पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कोई रिपोर्ट जारी हुई, कोई डिस्पैच जारी हुआ, उसकी पैरोडी बना के ट्विटर अकाउंट पे डाल दी गई, तो बाकी जो ट्विटर अकाउंट के चलाने वाले लोग हैं ना उनको भी समझ में आता है कि साहब ये पैरोडी है, ये कोई असली जो है बात नहीं है ना, इस मजाक है तो मजाक की तरह लेते हैं अपना, उसको है ना ह्यूमर की तरह लेते हैं उसे, है ना। लेकिन अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि साहब ये जो केंद्र सरकार को अगर ऐसा लगता है ना कि भाई इसके माध्यम से क्या हुआ, पीएमओ का गलत प्रतिनिधित्व हो गया, है ना, इस पैरोडी के माध्यम से पीएमओ का जो है गलत प्रतिनिधित्व हो गया, तो ये तो पीएमओ के लिए ही काफ़ी हास्यास्पद बात है, मोर है ना, पैरोडिस्ट की बजाय। विथ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है पूर्व उदाहरण, विथ द प्रेसिडेंट फॉर सच एक्शन सेट रिसेंटली बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, दिस इज येट अनदर। विथ द प्रेसिडेंट, हमें पूर्व उदाहरण क्या देखने को मिला है, प्रेसिडेंट फॉर सच एक्शन सेट रिसेंटली बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, कि वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है अपना कुछ एक जो है उदाहरण पेश किया है। दिस इज येट अनदर प्रूफ व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया विल थिंक टुमारो। अब देखो बंगाल में हमें क्या देखने को मिला होगा, इस पैसेज के अनुसार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि बंगाल में क्या किया होगा, पश्चिम बंगाल में, कि ये जो मुख्यमंत्री है ना पश्चिम बंगाल के, है ना, तो इन पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है इनकी पैरोडी बना के डाल दी किसी ने ट्विटर अकाउंट पे, है ना।
पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है इसकी कुछ पैरोडी बना के ट्विटर अकाउंट पे जो है डाल दी गई। तो जिसने डाली ना ये ट्विटर अकाउंट पे, उसका ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया है ना, उस व्यक्ति को जो है अरेस्ट कर लिया गया। ऐसा कुछ हुआ होगा, ये निष्कर्ष अंदाजा लगा रहे हैं हम, है ना, पक्का नहीं है क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं। ऐसा हुआ होगा कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, इस ट्विटर अकाउंट को बैन करवा दिया कि भाई गलत जो है चीज़ ये डाली गई है ना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि ये तो शुरुआत है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया विल थिंक टुमारो। अब ये जो पश्चिम बंगाल में जैसा हुआ ना, आगे फिर पूरे भारत में ऐसा हमें देखने को मिल सकता है, पूरी ऐसे भारत में हमें देखने को मिल सकता है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। यूजिंग द साइबर वर्ल्ड फॉर फ्लैक्सिंग द रॉन्ग मसल, फ्लैक्स द मसल, फ्लैक्स द मसल का मतलब होता है अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, फ्लैक्स द मसल का मतलब होता है ताकत का प्रदर्शन करना, और फ्लैक्स द रॉन्ग मसल का मतलब होता है गलत तरीके से ताकत का प्रदर्शन करना। इज इसेंशियली नॉट फनी यूजिंग द साइबर वर्ल्ड, कि इंटरनेट की दुनिया जो है उसका प्रयोग गलत तरीके से करना, गलत तरीके से अपनी ताकत को दिखाने के लिए करना, ये कोई मजाकिया बात नहीं है। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि जैसा कि हमें यहाँ देखने को मिला, वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिला, अगर आपको पता हो ना तो वेस्ट बंगाल में ऐसी घटना हुई थी। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है ना किसी ने ट्विटर पे कुछ बात कह दी थी, फेसबुक पे या ट्विटर पे कुछ बात कह दी थी, है ना, कुछ उनकी जो है ना कुछ ऐसी इमेज बना के डाल दी थी, मतलब उनका जो चित्र था ना, जो ममता बनर्जी है उनका जो है चित्र जो है ना कुछ तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया था, है ना। तो फिर क्या किया कि ये जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ना, उन्होंने इस पर बैन लगा दिया था इसके खाते पर, और इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, है ना। तो उसके संबंध में कहना चाह रहा है कि इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा बेतुका नहीं बनना चाहिए हमें, कि अगर सरकार इस तरह के कदम उठाती है ना, इन छोटी छोटी मजाकिया बातों को अगर सीरियसली लेती है, तो इससे ना लोग बाग सरकार के ऊपर ही हंसते हैं, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। इट माइट इवन प्रूव टू बी क्वाइट डेंजरसली डिस्ट्रैक्टिंग, तो साइबर वर्ल्ड जो है, इंटरनेट की दुनिया जो है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, अपनी पावर दिखाने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करने के माध्यम से क्या होता है, इस बात की संभावना बनती है, इवन प्रूव टू बी क्वाइट, काफ़ी हद तक, डेंजरसली डिस्ट्रैक्टिंग, खतरनाक रूप से डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब है आपको विचलित करने वाला, है ना, आपको विचलित करने वाला, है ना, आपका जो मूल मुद्दा है उससे भटकाने वाला। इस तरह की जो घटनाएं होती है ना, वो जो है एक तरीके से बहुत ही खतरनाक रूप से जो है आपको भटका सकती हैं, आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकती हैं। अब देखते हैं इसके प्रश्नों को ना। तो अब इतना खतरनाक पैसेज है, इतने खतरनाक पैसेज को कब समझ पाओगे आप? तब समझ पाओगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है ना वो बहुत ही सुपर फास्ट होगी। अब देखो लगभग 35 मिनट हो गए मुझे इसको आपको समझाते हुए, और इसके बाद भी हो सकता है कई लाइनों को अभी आपको जो है ध्यान देके देखना पड़ेगा, तब जाके वो लाइन क्लियर हो पाएगी, और अभी तो हमारे पैसेज बचे हुए हैं। अब हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम जो है पूरे की पूरे पैसेज को 3 से 5 मिनट में समझ लेंगे और उनके उत्तर भी दे पाएंगे। अब कैसे संभव होगा? ये तभी संभव हो पाएगा जब मैंने 2-3 ट्रिक्स आपको बताई। सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ लो पूरा, प्रश्नों को पढ़ने के माध्यम से आप एक आइडिया ले लो पूरे पैसेज का। इसके अलावा आपकी वोकेब जो है बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग होनी चाहिए, तो जो है आप चीज़ों को समझ सको। तीसरी बात, आपका पढ़ने का अभ्यास जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए, तो क्या है कि जो डिफ़िकल्ट बात है ना, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, उनको आप जो है ईजिली समझ सको। अब देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू पैसेज द साइबर वर्ल्ड, है ना, पहली लाइन में दिखा था ना हमें उत्तर, अनगवर्नेबल, है ना, तो पहले का उत्तर हो गया डी, है ना। ये देखो हमने यहाँ पे आया था ना, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि द साइबर वर्ल्ड इज अल्टीमेटली अनगवर्नेबल, है ना, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रश्न देखते हैं, द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन, कि लेखक का क्या विचार है। द सेंटर शुड स्टार्ट नेगोशिएशंस विथ गूगल, ट्विटर एंड फेसबुक, कि केंद्र सरकार को जो है गूगल, ट्विटर और फेसबुक के साथ वार्ताएं शुरू करनी चाहिए, है ना, वार्ताएं शुरू करनी चाहिए। द सेंटर शुड हेल्प द सिटीजन्स इवैक्यूएट सिटी, केंद्र सरकार को नागरिकों को शहर छोड़ने में मदद करनी चाहिए, है ना। इवैक्यूएट सिटी का मतलब है कि जो केंद्र सरकार है ना उसको क्या करना चाहिए, नागरिकों की हेल्प करनी चाहिए कि ठीक है भाई आप शहर को खाली कर दो। द सेंटर शुड नॉट ब्लॉक द साइट्स, कि भाई केंद्र सरकार को ये जो साइट्स है ना उनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। द सेंटर शुड अरेस्ट द गिल्टी, कि भाई केंद्र सरकार को जो है ये जो दोषी है ना उसको पकड़ना चाहिए। अब देखो इसकी तो कोई बात ही नहीं आई, अगर हमने पैसेज पढ़ा है ना, दोषी की तो कुछ बात ही नहीं आई, है ना। द सेंटर शुड अरेस्ट द गिल्टी, इसकी तो कुछ बात ही हमें सुनने को नहीं मिली। अब देखो क्या कहा गया था, आपको पैसेज ध्यान होगा, पैसेज में ये बात आई थी शुरू में कि जब भी कोई खतरनाक बात होती है ना, जब भी कोई ऐसी हड़बड़ाहट वाली बात हमें देखती है ना, तो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है, उसमें हमें क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सेंटर्स ऑटोमेटिक रिएक्शन ये होती है कि वो क्या करना चालू कर देती है, केंद्र सरकार साइट को ब्लॉक करना चालू कर देती है ना। इसके अलावा ये जो विभिन्न प्रकार की जो कंपनी है इससे नेगोशिएशंस करना स्टार्ट कर देती है, इनसे बातचीत करना जो है चालू कर देती है ना। तो कुल मिला के ये क्या कहना चाह रहा था हमें, पूरे पैसेज में पढ़ने के माध्यम से हमें क्या पता चला,
पूरे पैसेज में पढ़ के हमें ये बात समझ में आई कि भाई ये केंद्र सरकार जो कदम उठाती है ना इन साइट्स को ब्लॉक कर देना, तो ये कोई समाधान नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कि साइट को ब्लॉक करना, है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो ऑथर का जो मत है वो ये है कि ये जो है ना कि भाई क्या नहीं करना चाहिए, कि भाई ये नहीं करना चाहिए, मैं शुड नॉट ब्लॉक द साइट्स, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा से, है ना, साइट को ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं। देखो इसकी भी कोई बात नहीं हुई, है ना, ऐसा भी नहीं कहा गया है ना, ऑथर ने ये भी नहीं कहा कि भाई सेंटर को जो है ना शुड हेल्प द सिटीजन्स इवैक्यूएट देयर सिटी, है ना, इसमें भी मदद नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो बात लिखी हुई है कि सेंटर शुड स्टार्ट नेगोशिएशंस विद गूगल, ट्विटर एंड फेसबुक, नहीं, ऐसा करना तो शुरू कर देते हैं सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है ऐसा करना शुरू कर देती है। द सेंटर शुड स्टार्ट नेगोशिएशंस विद गूगल, ट्विटर एंड फेसबुक, है ना, कि केंद्र सरकार जो है इनके साथ बातचीत करना शुरू कर देना चाहिए। नहीं, मेन बात जो है लेखक वो ये कहना चाहता है कि इन साइट्स को बैन नहीं करना चाहिए, है ना, ये बात है यहाँ पे। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ नेबुलस। तो नेबुलस का मैंने आपको बताया था, नेबुलस का मतलब होता है एक तरीके से संदिग्ध, है ना, नेबुलस का मतलब होता है संदिग्ध, का मतलब है जो बिल्कुल क्लियर ना हो आपको, है ना, अस्पष्ट, है ना। तो यहाँ पे अस्पष्ट के लिए आएगा वैग, ये है बिल्कुल इसका जो सिनोनिम है ना नेबुलस का, बिल्कुल आप पढ़ोगे ना आपको पता चल जाएगा नेबुलस का मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड, भ्रम की स्थिति में होना, है ना। और ये इरिडेसेंट, ग्लोइंग, चमकदार, फमकदार, है ना, इनका कोई मतलब नहीं है। नेबुलस का सीधा सा एक ही मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट आता है वैग के लिए, है ना, अनक्लियर, अस्पष्ट, है ना, संदिग्ध हालत में होना। तो इसका नेबुलस का हो जाएगा हमारा आंसर बी। अगला देखते हैं, चौथा क्या कहना चाह रहा है, द ऑथर्स सीरियसनेस रिगार्डिंग द सिचुएशन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना, पिक द ऑड वन आउट, है ना, इनमें से गलत छांटना है हमें, चारों में से गलत बात क्या है। अवर लीडर्स शुड डिस्प्ले देयर पावर्स ऑफ सेंसरशिप व्हेन नीडेड, बिल्कुल ये जो पढ़ा ना हमने, इसको पढ़ के हमें यही समझ में आया, क्या समझ में आया कि देयर पावर्स ऑफ सेंसरशिप व्हेन नीडेड, है ना, पिक द ऑड वन आउट, है ना। अगला देखते हैं, दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं और चौथा देखते हैं। इफ दिस इज ऑफिशियल आइडिया ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस अमॉन्ग कम्युनिटीज देन इंडियंस हैव मोर रीजन। अब देखो आपको ध्यान होगा ये पूरी की पूरी लाइन आई थी हमारे पैसेज में, इफ दिस इज ऑफिशियल आइडिया ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन एट ए टाइम ऑफ क्राइसिस अमॉन्ग कम्युनिटीज देन इंडियंस हैव मोर रीजन्स टू फियर देयर प्रोटेक्टर्स देन द नेबुलस मिस्चीफ मेकर्स ऑफ द साइबर वर्ल्ड। कि अगर इस तरह से ही भारत के राजनेता कदम उठाते हैं तो भारत के जो नागरिक हैं उन्हें राजनेताओं से डरना चाहिए, न कि जिस व्यक्ति ने इंटरनेट पर शरारत की है उस व्यक्ति से। अब देखो ये लाइन पूरी की पूरी आई थी, ये देखो कहाँ है, ये पूरी की पूरी लाइन आई थी, किधर है ये, हाँ ये देखो ये रही, कि इफ दिस इज द ऑफिशियल आइडिया ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस अमंग द कम्युनिटीज देन इंडियंस हैव मोर रीजंस टू फियर देयर प्रोटेक्टर्स देन द नेबुलस मिस्चीफ ऑफ द साइबर वर्ल्ड। ये देखो पूरी की पूरी, यानी कि पैसेज के अनुसार ये लाइन सही है ना। तो हमारे पैसेज के अनुसार ये लाइन बिल्कुल सही है ना। कौन सी लाइन सही है, ये दूसरी लाइन बिल्कुल सही है ना, बी बिल्कुल सही है। अगली देखते हैं, द पॉलिटिशियंस डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम देयर ओन इनकम्पिटेंस। ये लाइन भी आई थी कि राजनेता क्या करते हैं, लोगों का ध्यान हटाते हैं, डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर ओन इनकम्पिटेंस। जब राजनेता अक्षम होते हैं ना, है ना, सक्षम नहीं होते तो वो क्या करते हैं, ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। देखो मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये सी कहाँ आई थी, ये लाइन भी जो है पैसेज में आई हुई है, कहाँ है देखते हैं, ये लाइन भी हमारी आई हुई है कि प्रोटेक्टर्स, नेबुलेटर्स, एसेंशियल्स बिसाइड्स ओनली अ फिफ्थ ऑफ, कहाँ गई, था ना ये ऊपर ही ऊपर थी, हाँ ये रही, देखो ये आप पढ़ोगे ना तो ध्यान में रह जाएगा। ये देखो ये दे डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम देयर ऑन इनकम्पिटेंस, है ना, कि जब उनको लगता है ना, मतलब कि भाई ये हमारी बस के बाहर है, ये मामला हमसे नहीं संभल पाएगा, जब उनकी कॉम्पिटेंस से बाहर होती है मामला, तब वे क्या करते हैं, लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं ना। तो ये यहाँ पे जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये दूसरी लाइन भी जो है पैसेज के अनुसार है ना। और देखते हैं, दो बातें और बची हमारी, है ना। ये देखो ये भी लास्ट में आई थी कि इफ़ ए फ्यू मॉर्फ्ड इमेजेस एंड स्पूरियस टेक्स्ट कैन अनसेटल एन एंटायर नेशन देन देयर इज समथिंग डीपली रॉन्ग विद द नेशन। ये भी आई थी। तो बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो ये जो है ना हमारा आंसर हो जाएगा ए, पिक द ओड वन आउट। ये बात जो है पैसेज में नहीं कही गई। अवर लीडर्स शुड डिस्प्ले द पावर्स ऑफ सेंसरशिप व्हेन नीडेड, है ना, ये बात जो है पैसेज में नहीं कही गई। ये तीनों बातें जो है बी, सी और डी, ये पैसेज के अनुसार है, बी, सी और डी, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, कि अवर लीडर्स शुड
डिस्प्ले देयर पावर्स ऑफ सेंसरशिप व्हेन नीडेड। अगला देखते हैं 5वां, द वर्ड स्पूरियस मीन्स। अब ये जो स्पूरियस है ना, इसका मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है फेक, नकली, जाली, तो ये हो जाएगा ना। सब्सटेंशियल का कोई मतलब नहीं है, ऑथेंटिक, जेन्युइन है ना, जेन्युइन ऑथेंटिक इनका मतलब होता है वास्तविक, है ना। सब्सटेंशियल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, है ना, है ना, उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल। और फेक तो फेक हो जाएगा इसका, स्पूरियस का, है ना, फेक मतलब जो बिल्कुल नकली है, बिल्कुल जाली है। अगला देखते हैं कि लेखक ने ये जो पैसेज है, इस पैसेज में हमें किस चीज़ के प्रति चेताया है ना, किस चीज़ के प्रति वार्निंग दी है हमें ना। नॉट प्लेइंग फॉल्स विद द सिटीजन्स, डेंजरस इनहेरेंट इन द साइबर वर्ल्ड, नॉट यूजिंग द साइबर वर्ल्ड जुडिशियसली, इंटरनेट की दुनिया का बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से जो है प्रयोग न करना, जुडिशियसली मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, नॉट प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स फ्रॉम डेंजरस पॉलिटिशियंस, नॉट प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स नागरिकों को न बचाना फ्रॉम डेंजरस पॉलिटिशियन जो खतरनाक राजनेता है ना। तो डेंजरस इनहेरेंट इन द साइबर वर्ल्ड कि भाई जो इंटरनेट की दुनिया है उसमें कौन कौन से खतरे छिपे हुए हैं ना। तो ये सारी बातें की गई हैं। मूल बात जो की गई है वो है हमारी ए, नॉट प्लेइंग फॉल्स विथ द सिटीजन, कि कुल मिला के देखो शुरू से लेके हमने क्या बात की इसमें, यही तो बात की ना कि राजनेता जो है, पॉलिटिशियंस क्या हैं, वह जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जब कोई खतरनाक सिचुएशन होती है तो वे उस खतरनाक सिचुएशन को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाते, जो कदम उनको उठाने चाहिए ना, सरकार को जो कदम उठाने चाहिए उन कदमों को उठा नहीं पाते वे ठीक तरह से, है ना। तो वे क्या करते हैं, लोगों को गुमराह करने लगते हैं। प्ले फॉल्स का मतलब है लोगों के साथ जो है एक तरीके का विश्वासघात करना है ना, उनको जो है गलत डायरेक्शन में देना है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि नॉट प्लेइंग फॉल्स विद द सिटीजन्स, है ना। तो ये हमारा इसका जो है आंसर हो जाएगा, नॉट प्लेइंग फॉल्स विद द सिटीजन्स, कि ऑथर ने इस बात की चेतावनी दी है कि साथ जो नागरिक हैं उनके साथ जो है ना, उनको गुमराह नहीं किया जाना चाहिए, उनके साथ गलत नहीं किया जाना चाहिए। 7वां देखते हैं, पैरोडी मीन्स। तो पैरोडी का मतलब अगर आपको पता है तो पैरोडी का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है एक तरीके से इमिटेट करना, है ना, किसी चीज़ की नकल करना, उसको बोलते हैं पैरोडी। रिडिक्यूल का मतलब होता है मजाक उड़ाना। पैरोडी का मतलब होता है किसी की नकल बनाना पूरी का पूरा, है ना, कि जैसे कार्टून बनाना होता है ना, उसको बोलते हैं, है ना, कि जो है क्या कहते हैं, इमिटेट करना किसी की, एकदम कॉपी करना किसी की, है ना। पैरोडी का मतलब कॉपी करना, इमिटेट करना, है ना, तो वो है। तो रिडिक्यूल इतना ज़्यादा सही नहीं है, यहाँ पे इमिटेट आएगा, बिल्कुल सही है ना। इमिटेट का मतलब होता है बिल्कुल कॉपी करना किसी चीज़ की, ये कोई चीज़ बनी हुई है उसकी एकदम कॉपी करना, मजाकी अंदाज में किसी चीज़ की जब कॉपी की जाती है तो उसको बोलते हैं पैरोडी। ट्विस्ट का मतलब है तोड़ना मरोड़ना, तो ये भी इतना ज़्यादा सही नहीं है। जियोपार्डाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को खतरे में डालना, तो ये भी इतना ज़्यादा सही नहीं है ना। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ रॉन्ग हेडेड, है ना। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ रॉन्ग हेडेड। तो रॉन्ग हेडेड का मैंने आपको मतलब बताया, रॉन्ग हेडेड का मतलब होता है गलत डायरेक्शन में जाना। रॉन्ग हेडेड का मतलब होता है गलत डायरेक्शन में जाना, है ना। सिल्ली का मतलब मूर्ख। इनसेन का मतलब यही होता है मूर्ख, मूर्ख टाइप का जो आदमी होता है ना, जिसका दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा। इनसेंसिबल का मतलब भी वही होता है, सेंसिबल होता है मतलब संवेदनशील, इनसेंसिबल का मतलब असंवेदनशील, है ना। इसका हो जाएगा सेन। सेन का मतलब होता है आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है ना, बहुत ही सोच समझ के आप जो है किसी चीज़ पर विचार विमर्श करते हो ना, उसको बोलते हैं सेन। तो रॉन्ग हेडेड का मतलब है गलत डायरेक्शन में होना, और सेन का मतलब है सही डायरेक्शन में होना, सोच समझ के कोई डिसीजन लेना। तो इसका हो जाएगा बी, है ना। तो इस तरह से समझना है। आगे देखते हैं 9वें में भी हमें 4 में से क्या करना है, पिक द ओड वन आउट, इनमें से अलग छांटना है। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, बाय ब्लॉकिंग वेबसाइट्स विच आर वेगली सस्पिशियस, by blocking, by blaming neighboring countries across the border, है ना, by getting involved in a discourse on bilateral relation। देखो क्या कहा गया है, the passage suggests different ways of keeping the public busy with initiations, कि पैसेज में क्या बताया गया है कि राजनेता जो हैं लोगों को व्यस्त बनाए रखते हैं, आलतू फालतू बातें करके लोगों को व्यस्त बनाए रखते हैं। तो कौन सी आलतू फालतू बातें होती हैं, वे आलतू फालतू बातें होती हैं कि क्या करते हैं राजनेता, साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं, है ना। इसके अलावा बायलेटरल रिलेशंस में संलिप्त हो जाते हैं, ये भी करते हैं वो। इसके अलावा क्या करते हैं, हमारे जो देश के बाहर के जो देश है ना, जैसे पाकिस्तान है, चाइना, इन पे आरोप लगाते हैं। ये जो सी है ना, ये इसका आंसर होगा। बाय टर्निंग द अटेंशन ऑफ द पीपल टू वायलेंस इन असम, ये बिल्कुल अलग है बात, ये नहीं होती, ये सी है ना, ये इसका उत्तर है। क्यों, अभी मैं आपको पैसेज पे ले चलता हूँ ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। हैविंग फेल्ड टू प्रिवेंट नर्वस सिटीजन, कि कोई जब भी खतरनाक सिचुएशन निर्मित होती है ना, लोग बाग जब घबरा जाते हैं, नर्वस जो नागरिक हो जाते हैं, है ना, तो आप क्या कहते हो, जब स्थिति को जब संभाल नहीं पाते आप, तो क्या करते हो आप, है ना, फ्लिंग देयर सिटीज हो ना। तो क्या करते हैं नेता, क्या करते हैं नेता करते हैं
ये देखो ये लिखा हुआ है आर बिजी टू प्रूव वन अनदर्स हैज़ बीन, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, एंड द सेंटर्स ऑटोमेटिक रिएक्शंस, हाँ ये देखो ये सेंटर्स ऑटोमेटिक रिएक्शन इज टू स्टार्ट ब्लॉकिंग दी साइट, क्या करना चालू कर देती है केंद्र सरकार, साइट्स को ब्लॉक करना चालू कर देती है ना। इसके अलावा नेगोशिएशन शुरुआत कर देती है इन विभिन्न कंपनियों के साथ, है ना। इसके अलावा और क्या बात है, इसके अलावा 2-3 बातें और भी थी ना इनमें, है ना, इन साइट्स को ब्लॉक करना चालू कर दिया। इसके बाद है ये रहा, देखो ये रहा, ये वेस्टिंग टाइम करना, है ना, सस्पिशियस वेबसाइट्स है ये, है ना, एक दूसरे पर आरोप लगाना बॉर्डर पे, है ना, इनके बारे में चिंता व्यक्त करना, बायलेटरल रिलेशंस के बारे में चिंता करना, आर वेज ऑफ कीपिंग बिजी विथ इनिशियल्स, कीपिंग बिजी विथ इनिशियल्स, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके माध्यम से आप क्या करते हो, लोगों को बिजी बनाए रखते हो, है ना, लोगों को बिजी बनाए रखते हो। कौन कौन सी बातें, ये देखो ये एक दूसरे पर आरोप लगाना, अक्रॉस बॉर्डर आरोप लगाना, है ना, इसके अलावा साइट्स को ब्लॉक कर देना, इसके अलावा बायलेटरल रिलेशंस की बातें करना, है ना, ये वो चीज़ें हैं। तो ये जो असम की बात की गई ना, ये बिल्कुल अलग बात है, ये उससे जुड़ी, उससे ये अतिरिक्त बात है ना, कि ये तो अलग बात है, ये नहीं है वो बात जुड़ी हुई ना। तो 90 का उत्तर जो है ना वो ध्यान में रखना आप, इस तरह से देंगे हम 90 का उत्तर जो है ना, क्योंकि 90 में यही तो पूछ रहा है ना वो, कि भाई कौन सी बातें हैं जिनके माध्यम से पब्लिक को बिजी बनाए रखा जाता है। तो वही यही है कि जो वेबसाइट्स है उनको ब्लॉक कर दिया जाता है ना। इसके अलावा दूसरे देशों पर आरोप लगाया जाता है। इसके अलावा कि भाई ये जो बायलेटरल रिलेशंस है ना उन पे जो है चर्चा की जाती है ना। डिस्कोर्स का मतलब यहाँ पे चर्चा परिचर्चा करना, है ना। तो ये जो बात है ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, है ना। ये तीनों बातें वहाँ पे लिखी हुई थी, है ना। अगला देखते हैं 10वें में फिर जो है हमें छांटना है कि पैसेज के अनुसार कौन सी बात सही नहीं है। इट इज एब्सर्ड टू बैन ट्विटर अकाउंट्स दैट पैरोडी डिस्पैचेस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ट्विटर्स टेक दीज पैरोडीज फॉर जेन्युइन डिस्पैचेस फ्रॉम द PMO. To describe such forms of humor as misrepresenting the PMO makes the PMO look more ridiculous. The precedent for such action was set recently by the Chief Minister of West Bengal. ये बात बिल्कुल सही है, लास्ट में आया था ना कि ये उदाहरण फॉर सच एक्शन वाज सेट रिसेंटली बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, कि वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ये जो बात को जो है ना अभी हाल ही में सेट किया। अगली बात देखो, टू डिस्क्राइब सच फॉर्म्स ऑफ ह्यूमर एज मिसरिप्रेजेंटिंग द PMO मेक्स द PMO लुक्स मोर रिडिकुलस, कि इस तरह की पैरोडी बनाने की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं के बारे में अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार ये कहती है ना कि इनके माध्यम से जो है गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है PMO को, तो ऐसा कहने से सरकार ही हास्यास्पद मालूम पड़ती है ना। तो ये बात भी सही है ना, ये बात भी सही है, पैसेज के अनुसार है। इस बात को देखो, इट इज़ एब्सर्ड टू बैन ट्विटर अकाउंट्स दैट पैरोडी डिस्पैचेस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। इट इज़ एब्सर्ड, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी पैसेज के अनुसार है। जब पैसेज आया था ना हमने पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था कि यह बात भी बहुत ही बेतुकी है कि ट्विटर अकाउंट को बैन कर देना। क्यों बैन कर देना? दैट पैरोडी डिस्पैचेस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, है ना। इट इज़ एब्सर्ड टू बैन ट्विटर अकाउंट्स दैट पैरोडी डिस्पैचेस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, कि भाई ये जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो रिपोर्ट जारी होती है उनकी जो पैरोडी बनाई जाती है ना जिन ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, उनको जो है बैन कर देना, ये भी काफ़ी बेतुका है। ये बात जो है ये बात बिल्कुल पैसेज के अनुसार नहीं है। ये जो दूसरी बात देख रहे हो ना आप, ये जो बी ऑप्शन देख रहे हो ना आप, इस बी ऑप्शन में क्या कहना जा रहा है कि भाई जो ट्वीट करने वाले लोग होते हैं, जो ट्विटर अकाउंट चलाते हैं, वे इन पैरोडी, ये जो पैरोडीज़ होती हैं इनको वास्तविक समझ लेते हैं। ये जो रिपोर्ट होती है ना इनको वास्तविक समझ लेते हैं। नहीं, वे ऐसा वास्तविक नहीं समझते, वे इनको बिल्कुल मजाक की तरह ही लेते हैं ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई वे उनको जो है जैसा लेना चाहिए ना वे उसी तरह से लेते हैं, वे उनको मजाक की तरह से लेते हैं, वे उनको सीरियस नहीं समझते। तो ये बात जो है पैसेज के अनुसार सही नहीं है कि ट्विटरर्स जो हैं वे इन पैरोडीज़ को वास्तविक नहीं समझते। तो ये था हमारा पैसेज, है ना। अब देख लो आप ये कितना डिफ़िकल्ट पैसेज था, है ना। तो अगर आप अच्छी तैयारी नहीं है ना आपकी, तो ऐसे पैसेज जो है ना आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और अगर चाहते हो कि ऐसे पैसेज को आप जो है बिल्कुल ठीक तरह से अंजाम दे सको, तो उसके लिए क्या आपको बहुत गहरी जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, द हिंदू एडिटोरियल के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। उसके माध्यम से ही आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी और उसके माध्यम से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना। तो आपको तो आई होगी कुछ बातें जो हमने डिस्कस की ना। तो एक बार फिर से जो मैंने आपको पढ़ाया, कहीं आपको कुछ डाउट रहा हो ना, तो अच्छी तरह से एक बार
जो है ना आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, रोक रोक के जो है इसको देख सकते हो धीरे धीरे, और जो है समझने की कोशिश कर सकते हो। इंटरनेट पे सर्च करोगे ना आपको ये मिल जाएगा, आपको ये पैसेज जो है ना ऑनलाइन जो है ना काफ़ी सारे पैसेज मौजूद हैं, तो वहीं से लिखा हुआ आप ये लाइन डालोगे ना इंटरनेट कि द साइबर वर्ल्ड इज अल्टीमेटली अनगवर्नेबल, दिस इज अलार्मिंग, इतना टाइप करोगे ना आप गूगल पे, पूरा पैसेज निकल के आ जाएगा। तो इसको एक बार पढ़ें और पूरा समझने की कोशिश करें।